अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड पॉकेट्स की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप बना सकते हैं शाम की चाय के साथ, या फिर बच्चों को लंच पे भी बनाकर दे सकते हैं, या फिर अगर घर में टी पार्टी है तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार से की है। गारंटी के साथ आपने इस तरह के स्नैक्स बनाए नहीं होंगे और खाए भी नहीं होंगे, तो आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से ब्रेड पॉकेट्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनको मैंने कट करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो बस ब्रेड पॉकेट्स को मैंने किस तरह से कट करना है, ग्लास की मदद से मैं इसको कट करूँगी। आप कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। सेंटर में रख कर इस तरह से प्रेस करेंगे और सर्कुलर शेप में हमने इसका जो दरमियान का पार्ट है वो हमने निकाल लेना है, और जो एजेस हैं उसके हमने ज़ाया नहीं करने। इन एजेस के हम क्रम्स बना लेंगे। बस इस तरह से हमने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को निकाल लेना है, और एजेस को हम साइड पे रखते रहेंगे, उनके हम क्रम्स बना लेंगे। दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से हमने करना है, गिलास को प्रेस करना है और सेंटर से हमने वो पार्ट निकाल लेना है ब्रेड का, और बाकी की जो साइड्स हैं उसकी हम क्रम्स बना लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से सर्कुलर शेप में निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और बेहतरीन सी मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। इसको हम बस अप्लाई कर देंगे ब्रेड के तमाम स्लाइसेस पर। मैं अप्लाई करूँगी जितने भी मुझे रिक्वायर्ड हैं, मैं उस हिसाब से उस पर अप्लाई कर दूँगी। सब तरफ हमने इसको ब्रेड पर फैलाना है, कोई जगह भी हमने खाली नहीं छोड़नी है। बस इस तरह से इसको फैला देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है पिज़्ज़ा सॉस, तो आप इसकी जगह केचप अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है पिज़्ज़ा सॉस। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब हम इसके लिए फिलिंग रेडी करेंगे। एक बाउल में मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप के बराबर है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। इसके बाद 1 कप के बराबर चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, और इसके बाद इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। ये बॉयल्ड और शेडेड चिकन है, जिसको मैं नमक डालकर बॉयल कर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, और इसके बाद इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट एनहेंस करती हैं। इसके अंदर मेयोनीज़ हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर, और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इनको हमने बाइंड करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी ये काफ़ी अच्छी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब इसको हम ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, सेंटर में रखेंगे और ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, ताकि इसके किनारे आपस में जुड़ सकें। तो एक पीस के ऊपर हम दूसरा ब्रेड का पीस रख देंगे। ये देख लें, बस इस तरह से हमने करना है, और इसको हम प्रेस करते रहेंगे। इनको प्रेस करने के लिए, चिपकाने के लिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सॉस है वो वेट है, उसकी वजह से इजीली किनारे इसके चिपक रहे थे। अगर आप केचप अप्लाई करेंगे तब भी आपको पानी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तब भी आप इसके किनारे मोड़ लीजिएगा। अदरवाइज़ ये है कि आप इसको पानी के साथ चिपका सकते हैं। बस इस तरह से दोनों फिंगर्स की मदद से हम इसको चिपका लेंगे। बैक साइड से भी इसको प्रेस कर देंगे हल्का सा। बस इस तरह से ये प्रेस हो जाएंगे काफ़ी अच्छे। बाकी के पीसेस को भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे, और इसको हम फिर रेडी कर लेंगे तमाम पीसेस को। दूसरा वाला भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बस इस तरह से हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे, और उसको फिर हम कवर कर देंगे। इस वक्त तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने कवर कर दिया है, बिल्कुल रेडी है इस वक्त। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, कोटिंग को रेडी करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
तो 2 अंडे मैं इसके लिए बीट कर लूँगी अच्छी तरह से। इसके बाद ये ब्रेड पॉकेट्स उठाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसके ऊपर हम क्रम्स लगाएंगे, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए क्रम्स लगाएंगे। और एक बात मैं आपको क्रम्स के बारे में बता देती हूँ, जिस वक्त भी आप ब्रेड की क्रम्स बना कर रखेंगे तो आप उसको फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा। उससे क्या होता है कि इसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है, ये ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप इसको फ्रीज़र में किसी भी चीज़ में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये काफ़ी देर तक चलते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं और हाथों की मदद से इसको प्रेस भी कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इस तरह से हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम क्रम्स लगा लेंगे, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी कोटिंग कर लेंगे, सब तरफ से इसको कवर करेंगे। देखिए बस इस तरह से इसको कवर करना है, हाथों की मदद से इसको प्रेस भी करते रहेंगे साथ साथ। तमाम हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। इस वक्त तमाम ब्रेड पॉकेट्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तमाम पर मैंने इस तरह से कोटिंग कर दी है अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे कोट हो चुके हैं। ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। इस वक्त ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसको गर्म किया है। बस इस तरह से हम ब्रेड पॉकेट्स इसमें ऐड कर देंगे, इसके साइड्स को हम टर्न करते रहेंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बस हमने इसको हल्का सा कलर लेकर आना है क्रम्स के ऊपर। बस इस तरह से हम टर्न करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। ये देख लें अभी ये भी फ्राई हो चुके हैं। इसकी साइड हम टर्न कर लेंगे 1 से 2 दफ़ा और उसके बाद फिर इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। जिस तरह का कलर आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से इनको फ्राई कर लीजिएगा। मुझे बस ये वाला कलर पसंद है और बस उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देख लें कितने अच्छे ये ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। इन तमाम को यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी का जो बैच है वो भी हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लें बस इस तरह से बाकी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद बस इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम फ्राई कर लिए और कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं। इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने इससे पहले ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।